9 ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आप विभिन्न रूपों में माता के 9 दिन आप पूजन करते हैं, तो वो 9 माताएं आपको देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लेने के लिए सुपात्र बने। और सुपात्र कैसे बना जाए बताएंगे आपको दाती जी महाराज। लेकिन आपको याद करवा दें, आज के कार्यक्रम को आप अपने टेलीविजन सेट के सामने जब बैठकर देख रहे हैं तो अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर लेकर रखें, क्योंकि 9 की 9 समस्याओं में से कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या जरूर होगी जो आपके घर की समस्या होगी, आपके जीवन की समस्या होगी, तो उसका उपाय आप जरूर नोट कीजिएगा। बहरहाल आपको याद करवा दूं, लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप फोन द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हम राजीव जी की कॉल लेना चाहेंगे, चंडीगढ़ से कॉलर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? 25/4/1956। अच्छा जी, टाइम बता दें। दोपहर 2 बजे, जलंधर। की पूछना चाहते हो? मेरी नौकरी छूट गई है और मैं बड़ी डिप्रेशन में रहता हूँ, दिल करता है कि मैं मर जाऊं। हो राजीव जी, सबसे पहली बात ये तो आप बिल्कुल ख्याल निकाल दें। और नौकरी किस कहाँ से संबंधित, कौन से क्षेत्र में कर रहे थे? गवर्नमेंट की नौकरी थी, बस अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने छोड़ दी बस। माफ कीजिएगा, जान नहीं पाए, कहाँ थे आप? चंडीगढ़ में नौकरी करता, मैंने छोड़ दी, गवर्नमेंट की नौकरी थी। अच्छा। दादी जी महाराज, आपने राजीव जी की बात सुनी होगी, मैं चाहूंगी आप इन्हें सही मार्गदर्शन भी दें और इनकी कुंडली का विवेचन भी करें। नमो नारायण, नमो नारायण। ऐसा सोचना भी गुनाह और पाप है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। मेरे मित्र, परेशानियों से घबराकर कायर भागते हैं, शूर नहीं। और आप तो जहाँ जिस धरती में रहते हैं वहां योद्धा पैदा होते हैं, आप ऐसी बातें कैसे सोच रहे हैं? और ये तो कायरता है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मौका मिला तुम्हें, ऐसी हल्की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपकी सिंहलग्न है, आपका कुंभ राशि है, और थोड़ा सा इंतजार करिए। 4 अगस्त 2012 के बाद आपके पास समय बहुत अनुकूल है और आपको सफलता मिलेगी नौकरी में। और आपको नौकरी ही करनी चाहिए, बिजनेस नहीं। और नौकरी में परेशानी आ रही तो थोड़ा सा सुंदर उपाय, और ये उपाय कर लेना, हर रोज लगातार प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नाना उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, तत्पश्चात रोटी पर 1 डली गुड़ रखकर अपने पर 7 बार उसार कर 7 पाठ दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करके अपने हाथ से गाय को खिला देना। और 2013 24 दिसंबर तक इस उपाय को करना कैरियर और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण देता है ये उपाय। नमो नारायण। सूरज जी, आपकी कॉल लेना चाहेंगे लुधियाना पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं? 1981। दोबारा दसो। 16/1/1981। 16/1/1981। समय बता दें? सुबह 6 बजे लुधियाना में। सुबह का 6 बजे का जन्म है, लुधियाना का। समस्या बताएं। बेटे का है, शादी के लिए पूछना है इसका। अच्छा, विवाह अभी आप करना चाहते हैं बेटे का? हाँ जी। ठीक है दादी जी, इनके बेटे के विवाह के योग कब तक आपको नजर आ रहे हैं? धनु लग्न है इनकी जन्म कुंडली में, और बेटे का वृषभ राशि, और इस समय राहु की दशा है। और जन्म कुंडली कहते कि 14 अक्टूबर 2012 के बाद मांगलिक समय नजर आ रहा है अपने परिवार में, और शादी का योग नजर आ रहा है। जन्म कुंडली अद्भुत संकेत दे रही है, कहीं भयभीत होने के लिए। 14 अक्टूबर 2012 की बात बहुत शुभ समय। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जन्म कुंडली में 4 के 4 ग्रह दूसरे घर में है और बाकी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में। इनके गले में 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने गले में धारण करना इन्हें बहुत जरूरी है, इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, इनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की। नवरात्रियों में प्रथम स्वरूप माता का शैलपुत्री के रूप में नजर आता है, हिमालय की पुत्री के रूप में। चट्टान की तरह मजबूत होना, तमाम संघर्षों से, तमाम परेशानियों से कैसे जूझना है। और मेरा सबसे पहला सवाल दाती जी महाराज यहीं पर आकर शुरू होगा। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 आवश्यकता हमारी सबसे पहली जरूरत है। लेकिन आज भूमि, भवन और वाहन, इन चीजों के लिए एक व्यक्ति लालायत रहता है ताउम्र। चाहे छोटी गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी के बारे में सोचता है, छोटा घर जब बन गया तो बड़ा घर चाहिए, और अगर अपना घर भी है तो एक भूमि, एक प्लॉट जरूर चाहिए। चलिए, ये तो रही लालच की बात। लेकिन जिनके पास वाकई इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, उनके लिए माता रानी के इस स्वरूप के वाले दिन वो क्या करे खास कि उनकी इस समस्या से उन्हें जो है मुक्ति मिल पाए? नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है, और शैलपुत्री अधिष्ठात्री देवी है भूमि, भवन, वाहन और कोर्ट कचहरी के मसलों की। यदि जीवन में भूमि नहीं है, वाहन नहीं है, भवन नहीं है, या अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मसले आपको परेशान कर रहे हो, तो नवरात्रों का पहला दिन मां शैलपुत्री के दिन नित्य क्रम से निवृत्त स्नान उपरांत
ये उपाय करना कि जब आप संपूर्ण प्रयासों के बाद भूमि भवन की प्राप्ति नहीं हो या कोर्ट कचहरी के मसले आपके दूर नहीं हो रहे, तो पहले दिन मां शैलपुत्री क्या दिन में या रात्रि में 8 बजने के बाद, सुबह 8 बजे के बाद या रात्रि 8 बजे के बाद अद्भुत रहेगा। कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं। चौक पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा यंत्र स्थापित करें और साथ में मां शैलपुत्री का श्री विग्रह स्थापित करें। 1 लौंग, 1 गोमती चक्र, 1 साबुत सुपारी, 1 लाल चंदन का टुकड़ा, 1 रक्त गुंजा, इन समस्त सामग्री को एक पानी से भरे लोटे में रख दे और घी का दीपक जला दे और 3 माला ओम ह्रीम फट की जाप करे और 1 माला ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। पुनः पहला माला होगी वो ओम ह्रीम फट, उसके बाद इसका 3 माला जाप करना और 1 माला ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः, इस मंत्र का जाप। प्रत्येक माला के बाद लोटे पर 1 फूंक जरूर मारे, फिर उस लोटे के जल को पीपल के वृक्ष में चढ़ा दे, उन लौंग सुपारी को वही मिट्टी में दबा दे, लाल चंदन का टुकड़ा रक्त गुंजा अपने ऊपर से उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे। संपूर्ण भूमि भवन और वान संबंधी परेशानी का निवारण होगा और कोर्ट कचहरी के मसलों से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मां शैलपुत्री कानून पे पूरा और सूर्य इस राशि शैलपुत्री सूर्य को भी प्रतिनिधित्व करती है। यदि जन्म कुंडली में कहीं भी कोर्ट कचहरी के मामले आपको दिख रहे हो तो हर रोज 40 दिन 108 मोगरे के पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में प्रारंभ करें। ये प्रथम नवरात्र का अद्भुत उपाय है और प्रथम नवरात्र को प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन नियमित करें। भूमि भवन वान और कोर्ट कचहरी के मसले हल हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और ये आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा, कहीं भयभीत होने की मेरी वेबसाइट जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आज ही आपको नमो नारायण। चलिए 9 दिन 9 समस्याएं और 9 समाधान दाती जी महाराज आज अपने पिटारे से खोल रहे हैं लगातार। बहुत सुंदर उपाय हमने जाना कि शैलपुत्री जी के द्वारा हम किस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में, लेकिन एक अंतराल के बाद।